बिलाखिर निगरान वफाकी काबीना का ऐलान हो गया। अगर हम इस काबीना की साख देखें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मद्देनज़र रखकर अरकान का चुनाव किया गया है। ये काबीना एक मानों में टेक्नोक्रेट्स की काबीना है, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखा गया है कि हर शोबे के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हों जो पाकिस्तान को दरपेश माली मामलात के हवाले से भी अमली तौर पर मुआवन साबित हों। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर साहिबा का इंतखाब, ये खातून हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में ये स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं, बहुत टॉप की एडमिनिस्ट्रेटर हैं और माली मामलात को तो समझती ही हैं, उससे भी बड़ी इनकी जो क्वालिटी है वो आलमी मालियाती इदारों के साथ डील करना है। देखें, ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा फ़न है कि आप काम कर रहे हैं, आपको मुआशी अमूर का इल्म है, आपको मुल्क के अंदरूनी मामलात का इल्म है कि वहाँ किस तरीके के साथ आपने पॉलिसीज़ को नाफिज करना है, लेकिन जो आलमी मालियाती इदारे हैं या आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं, वहाँ आपने कैसे डील करना है, ये बड़ा चैलेंज बना रहा है। आपने देखा कि IMF से जो हमने किस्त लेनी थी उसके लिए हमारी सही मानों में नाक की लकीरें निकल गई और उसके बाद जाके हमने वो किस्त हासिल की। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से ये तवक्को है कि वो IMF के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, जिसके अंदर रहना अब हमारी मजबूरी है, वो सारे मामला भी साथ लेके चलेंगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के माली मामलात को भी बेहतर बनाएंगी। मुल्क के अंदर भी जो पॉलिसीज़ हैं उनका सही मानों में इतलाक़ करेंगी और पॉलिसीज़ भी वो बिज़नेस फ्रेंडली होंगी। इसी हवाले से जो दूसरा बड़ा इंतखाब है वो मुल्क के मुमताज़ सनतकार गौहर एजाज साहब का है, जिन्हें वज़ारत सनत व तिजारत का कलमदान सौंपा गया है। देखें, इस मामले को इस नज़र से आपने देखना है कि हमें कम मुद्दत के अंदर, ज़ाहिर है ये जो सेटअप है हल्का बंदियों की वजह से और कोई रीज़न नहीं, मरदमशुमारी हो चुकी हल्का बंदियाँ होंगी, ये सेटअप यकीनी तौर पर कम से कम 6 माह चलेगा, बल्कि 6 माह ही चलेगा। अब इस दौरान हमें ऐसा माहौल चाहिए जिसमें हम अपनी बरामदात में इजाफा कर सकें। वज़ीर सनत व तिजारत उस शख्सियत को बनाया गया है जो इन मामलात से बखूबी वाक़फ़ है। हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन बन चुकी हैं, उसी की बुनियाद पर फिर ये डॉलर का इनफ्लो इधर होता है और सारी की सारी मईशत खड़ी होती है। तो गौहर एजाज साहब चूँकि इस हवाले से एक मेन स्टेक होल्डर हैं और उनके मुल्क के जो दीगर कारोबारी ग्रुप हैं सारे, वहाँ भी रवाबत हैं, सिर्फ एप्टमा के हवाले से उनका नाम नहीं है, वो कारोबार के जुज़ियात को समझते हैं। तो ये एक बड़ा खुशहद कैबिनेट के अंदर मैं समझता हूँ इजाफ़ा और शमूलियत है। वो इन मामलात को देखेंगे कि कम मुद्दत के अंदर बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ानी है, उसकी बेस भी फिर वैसे बनाएंगे। जब एक माहिर बंदा बेस बनाएगा वो फिर बहुत देर तक चलेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है, मैं बिज़नेस के हवाले से बात करूँगा, वज़ीर कानून जो बनाए गए हैं अहमद इरफान असलम साहब। अब जाहिर है निगरान हुकूमत को कानूनी हवाले से भी कई चैलेंज दरपेश होंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुपीरियर जुडिशरी जुडिशल एक्टिविज़म कर रही है और हुकूमत को कई जगह पर रुकावटों का सामना है, उसको भी वो देखेंगे। लेकिन इनकी भी स्पेशलिटी यही है कि ये कॉरपोरेट लॉ के माहिर हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ऐसे मुकदमात थे मुख्तलिफ़ कंपनियों से मुतल्लक, वहाँ ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। ये बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कानूनदान हैं और उसके साथ पाकिस्तान को जो मुआशी हवाले से कानूनी महाज पर मुश्किलात पेश आईं, वहाँ इनका एक बड़ा अहम रोल रहा। तो ये चीज़ इस जानब इशारा कर रही है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि मईशत ही बुनियाद होगी मामलात को आगे लेके जाने की। उसके साथ हमने देखा कि डॉक्टर उमर सैफ ये बहुत माशाल्लाह टॉप क्लास IT माहिर हैं और इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अब IT सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल कितना है, ये है वो शख्स जो बखूबी वाकिफ़ हैं कितना पोटेंशियल है और इसमें हम कितना ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। IT को प्रमोट करना इस वक्त पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है। डॉक्टर उमर सैफ ने ही उसकी बुनियाद रखी और उसके बाद उस मामले को आगे बढ़ाया। IT सेक्टर के अंदर ही हम बहुत सारे माहिरीन का कहना है कि अगर हम सिर्फ अपने IT सेक्टर को ही मुनज़्ज़म बुनियादों पर इस्तवार कर लें तो फिर शायद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़रूरत तो हर चीज़ की पड़ेगी, लेकिन IT सेक्टर के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
जलील अब्बास जलानी साहब जो हैं ये एक मंजे हुए सफारतकार हैं, ये सेक्रेटरी खारजा भी रहे, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। अब पाकिस्तान को सफारती हवाले से जिन मुश्किलात का सामना था वो भी आपने देखा है कि जिस वक्त PTI की हुकूमत रुखसत हुई तो हमें इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना था। फिर बड़ी मेहनत की जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे उनका बड़ा रोल था, फिर ख़ुद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब उनका एक रोल था, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का रोल था कि हमने चीन को भी बनाया, सऊदी अरब से भी ताल्लुकात बेहतर हो गए, अमारात से भी ताल्लुकात बेहतर हो गए, तुर्की से भी ताल्लुकात बेहतर हो गए और अमेरिका के साथ जो सरदमहरी थी उसमें भी कमी आ गई। ये सारे मामला तो हमें इस थोड़े अरसे के दौरान एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी कि जो खारजा अमूर में अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए दोस्त ममालिक के साथ साथ ऐसे ताकतवर ममालिक जिनसे पाकिस्तान को बराह रास्त वास्ता पड़ता है उनके साथ मामला को लेके आगे बढ़े, जो CPEC के हवाले से भी चीज़ें करे। अब जलील अब्बास जलानी की जो सबसे बड़ी खसूसियत है इस कैबिनेट में, अगर फौरी तौर पर हम देखें, इनके दौर में ही CPEC का मुआहदा हुआ और सारे मामला आगे बढ़े। यानी कि चीन जो ज़ाहिर है आगे कमिंग सुपर पावर है मुआशी वाले से, बहुत कम वक्त रह गया, अब वो नंबर 1 होगा मुआशी तौर पर। तो जब CPEC का गेम चेंजर मनसूबा शुरू हुआ तो यही सेक्रेटरी खारजा थे और उन्होंने उसको जुज़ियात से देखा और सारे मामला तय किए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा 100% इंटीरियर मिनिस्टर का। देखिए इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है हमारी इस वक्त सरफराज बुकरी साहब को मिली है, हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पर जिस तरह से TTP अटैक कर रही है वो आपके सामने है और उसके साथ कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें जो बलूचिस्तान में CPEC के बायस शोरश बर्पा कर रही हैं, उनको कैसे टैकल करना है। सरफराज बुकरी का इस हवाले से बाकायदा एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि इन मामलात को कैसे आगे लेके चलना है। इसके लिए देखें जितने बड़े पैमाने पर यह साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है बदअमनी की, उसके लिए एक ऐसी शख्सियत दरकार थी जो मरबूत कोशिशें करें मुख्तलिफ एजेंसीज़ के दरमियान और लॉ एनफोर्सिंग इदारों के दरमियान। एक देखें पहले जो हमारी डिफेंस लाइन है, अमन अमान के लिए ज़ाहिर है पुलिस है, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस है, फिर मिलिट्री है, इस तरह खुफिया एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन शख्सियत ऐसी दरकार थी जो इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे, मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाए। तो ये भी जो चॉइस है बिल्कुल दुरुस्त चॉइस है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इस हवाले से आर्मी चीफ अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि शायद हमें ऑपरेशन की जानिब जाना पड़े। ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर खुसूसन उस वक़्त जब कुछ क़ुव्वतें CPEC के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं, कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में जानबूझकर बदअमनी पैदा करना चाहती हैं कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो सके, गैर यकीनी की कैफियत पाकिस्तान में उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पेश नज़र सरफराज बुकरी जैसा शख्स हमें दरकार था जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे सारे मामला को देखे, और मैं फिर फोकस करके कह रहा हूँ जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करे। तो ये इनका तजर्बा भी है इस हवाले से। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मीडिया ही के आदमी हैं, DG रेडियो भी रहे, जो जदीद साहब है उसको भी जानते हैं, दानश्वर भी हैं और साफ़ियों से उनकी दोस्ती भी है। अब मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी या डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो आपके सामने है। जिस तरह पैमरा तरमीमी बिल आया और बड़ा अच्छा बिल आया, सारे स्टेक होल्डर ने उस पर इतफाक़ किया और वो अब लागू हो गया। उसके साथ हमने ये भी देखना है पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का भी है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब से ये तवक्को की जाती है जिस तरीके के साथ पैमरा तरमीमी आर्डिनेंस तमाम स्टेक होल्डरों की मर्ज़ी के बाद बिल आखिर कानून बन गया, उसी तरह आगे जो अमल दरामद है वो भी तमाम स्टेक होल्डरों की रजामंदी के साथ और इत्तफाक़ राय के साथ अगर मुमकिन हो जाए तो वो क्या ही बात होगी। तो मुर्तज़ा सोलंकी इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली साहब वज़ीर दिफ़ा बन गए हैं। ज़ाहिर है कि दिफ़ा के मामला देखने के लिए एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से बेहतर को और शख्सियत नहीं हो सकती। इनके पास वैसे भी कुछ सिविलियन ओहदे भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी है ये। काबीना की जो तश्कील है इसके हवाले से कहा जा सकता है कि अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की टीम बन गई है और इसके जो नताइज हैं काबीना बनने के बाद, ये चंद दिन जो हमने देखा कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहीं, कैबिनेट में तख़ीर क्यों हो रही है और ये फ़लाँ मसाइल क्यों हैं, तो इस हवाले से भी अब चहमगोइयाँ हर गुज़रते दिन के साथ कम होती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया।